जी, आज का हमारा टॉपिक है भाई रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स हमारे पास हैं, सोडियम पोटाशियम वगैरह होती हैं। और एथेनॉल अल्कोहल हम कोई ले लेते हैं, हम एथेनॉल चलो ले लेते हैं, और इस एथेनॉल का भाई रिएक्शन हम करवाते हैं एक्टिव मेटल यानी सोडियम के साथ या पोटाशियम के साथ, जिनमें अल्कली मेटल्स आती हैं। ठीक है। और सोडियम के साथ जब आप लोग रिएक्शन करवाएंगे इसका, तो हमारे पास सोडियम एथोक्साइड प्रोड्यूस होगा, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। यानी जो अल्कोहल है वो एज ए एसिडिक बिहेवियर के तौर पे एक्ट कर रही है। अब इसके साथ भाई एसिड वही होता है ना जो अपना प्रोटॉन रिलीज़ करता है। जब भी एक्टिव मेटल के साथ सोडियम पोटाशियम वगैरह के साथ आप इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये इसका H रिलीज़ होगा, O और H के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसकी ब्रेकेज हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम फर्दर बेसेस लाइक, जैसे कुछ बेसेस भी होती हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम लोग, या हम ले लें सोडामाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हम NaNH2, ठीक है, ये वाली बेस आपने लेनी है। और इस बेस के साथ जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे आप लोग, तो सेम टू सेम स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास सोडियम एथोक्साइड बनेगा उसी तरह, और साथ में अमोनिया गैस रिलीज़ होगी प्लस NH3। ऊपर वाले में एक हाइड्रोजन निकला था ना, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं था, उसको साथ शो करवा सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है। अच्छा, तो ये सोडामाइड का फार्मूला है NaNH2। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट भाई इस तरह से आएगा। अच्छा, स्टेरिफिकेशन में सेकंड रिएक्शन है अभी स्टेरिफिकेशन। और स्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम लिख लेते हैं एसिटिक एसिड लिख लें, या यहाँ R भी लिख सकते हैं मिथाइल ग्रुप की जगह पे। R का मतलब है एनिल्काइल ग्रुप, कोई भी एसिटिक एसिड आप ले सकते हैं। और इसका रिएक्शन हम अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल के साथ अगर हम करवाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा भाई वो आएगा CH3 COO C2H5, ठीक है, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। कैसे हुआ है कि एक साइड से हमने H लिया, एक साइड से OH लिया, ठीक है, तो साथ में क्या हुआ हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना OH और H, या यहाँ से H ले लें, यहाँ से OH निकाल दें, तो प्रोडक्ट हमारा सेम यानी एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये एस्टर का फार्मूला है। वाटर को हमने माइनस किया और बाकी इनको कंबाइन करके जब लिखा तो वो एस्टर का फार्मूला हमारे पास बना। अब इसका हम मैकेनिज़्म भी साथ देखते हैं। स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हवाले से। मैकेनिज़्म कौन सा? जनरल मैकेनिज़्म हम लिखते हैं इसका, जनरल मैकेनिज़्म। हाँ जी, जनरल मैकेनिज़्म के अंदर क्या होगा, हम यहाँ पे एसिड लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम R लेंगे यानी RCOOH लेंगे, और यहाँ पे अल्कोहल इथाइल ग्रुप की जगह पे हम R लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन पहले लिख लो मैकेनिज़्म के अंदर, तो हमारे पास जो बनेगा वो RCOOR, इसको R प्राइम कह दें ताकि दूसरे R से डिफ्रेंशिएट हो सके, प्लस भाई हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल भी जनरेट होगा। जी, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर की रिमूवल करवाता है, वो भी हम एज ए कैटलिस्ट उसको यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूले को यहाँ पे खोल के लिख लिया, इस तरह इसका स्ट्रक्चर लिख लिया मैकेनिज़्म के अंदर। और एसिड से प्रोटॉन आना ज़ाहिर बात है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या आता है वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है। अच्छा, होगा ये कि इसके 2 पॉसिबल मैकेनिज़्म हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे इसको हम A टाइप का नाम दे लेते हैं। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स कि इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर, ठीक है, वो लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा मैकेनिज़्म के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिज़ल्ट आएगा वो O के साथ क्या लग गया कि H। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, जिसकी वजह से इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज शो करवाएंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से एक बॉन्ड जो है ना वो टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा,
तो कार्बन के ऊपर ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बन पे आ जाएगा, यानी RCOH। ओके, और कार्बन जो है ना इसके 3 बॉन्ड हो गए, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, इसके लिए इसके ऊपर फुली पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है हमारे पास। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं एक दूसरे के, ये हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब ये बना हमारे पास, और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है स्टूडेंट्स, इस स्टेप अगले सेकंड स्टेप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप में मैं इसी को दोबारा लिखता हूँ, R कार्बन, और कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, और साथ में OH है भाई, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब आएगी हमारी अल्कोहल, यानी ROH। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर स्टूडेंट्स। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, यानी इसके साथ बाइंड होगा जाके। कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक है, इसकी नेचर कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो R कार्बन के साथ क्या लग गया आगे भी, O हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया, और हाइड्रोक्सिल के साथ ऑलरेडी क्या लगा हुआ है, R, यानी ROH को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, और इस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी क्या चीज़ लगी हुई है हमारे पास, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, यानी मैं सिर्फ ROH को यहाँ कार्बन से जोड़ दिया, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसी तरह इसके साथ क्या है, दूसरा भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। ठीक है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो H को कौन ले लेगा, ये वाला इस साइड वाला ग्रुप, यानी ROH। और भाई यहाँ पे क्या हो गया है, OH2 ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, O के साथ क्या लग गया हुआ है, ऑलरेडी R ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, R प्राइम बोलते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर जो आपको पता है स्टेबल नहीं, यहाँ से वाटर की रिमूवल के काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी। ये वाला जो यहाँ पे जो बॉन्ड पहले से यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे लोन पेयर्स की फॉर्म में, वो लोन पेयर दोबारा इधर आएंगे। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, RC, और कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया H, और इस ऑक्सीजन पे दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और यहाँ पे क्या है, O R प्राइम था, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रिमूव हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब अगले स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में, इसको हम थर्ड स्टेप बना लें या ना भी बनाएं, सीक्वेंस में लिख लें लाइन में, तो भी ठीक होता है। थर्ड स्टेप में बच्चों ये होगा कि इस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, और थर्ड स्टेप में हमारे पास ये होगा, ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा एक। ठीक है, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, और H जो है ना वो -H पॉजिटिव जो है यहाँ से वो रिलीज़ हो चुका है, यानी प्रोटॉन हमने रिलीज़ कर दिया, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OR, सीधा लिख दें या नीचे लिख दें एक ही बात है। ठीक है, यानी एस्टर है, दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ एस्टर। तो इस प्रोसेस को हम एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं जी। इसी तरह जो B टाइप का मैकेनिज़्म है ना, 2 पॉसिबल मैकेनिज़म्स हैं एस्टेरिफिकेशन के। B टाइप में एक्चुअली ये हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखते हैं जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का, और प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, एसिड कैटालाइज जो है ना, ये रिएक्शन है हमारा एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो प्रोटॉन जो है, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो अल्कोहल वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप है, OH वाला ग्रुप जो है ना, इसके अंदर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये भी इस प्रोटॉन को गेन कर सकता है। RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया, OH2 और प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। ओके, अच्छा, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, ये है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो सेकंड स्टेप हम लिख लेते हैं इसका। सेकंड स्टेप में ये होगा, इसी को हम दोबारा लिखेंगे, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और साथ में क्या है, OH ट्वाइस पॉजिटिव। अब आएगी हमारे पास अल्कोहल, और अल्कोहल का जो लोन पेयर होगा, अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। वैसे मैं एक शो करवा रहा हूँ क्योंकि अटैक एक ही कर रहा है यहाँ पे।
तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा अल्कोहल का जो है, ठीक है। ये जब इस कार्बन की तरफ आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ताकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी रहे, इसलिए ये शिफ्टिंग होती है बॉन्ड्स की। O नेगेटिव और इस कार्बन के साथ क्या लगा के OH R और का ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और साथ में स्टूडेंट्स क्या है OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आया और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से, यानी ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कह लें इसको आप लोग। तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ ऑलरेडी नीचे वाला जो है ना, अब यहाँ सामने लिख दें क्योंकि OH तो चले जाएगा ना यहाँ से वाटर की फॉर्म में, यानी -H2 यहाँ पे हो जाएगा, -H2O, ठीक है, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल मतलब रिलीज़ हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ ऑक्सीजन है, H लगा हुआ है और उसके साथ नीचे R लगा हुआ है। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स ये होगा, ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आएगा, प्रोटॉन जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O के साथ R और -H पॉजिटिव यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, या यहाँ पे भी +H पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज़म्स हैं, दोनों आप लोगों को आने चाहिए, इतने मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसकी जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो उससे तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा फर्दर हम रिएक्शन देखते हैं इसके अल्कोहल्स के। तो एक रिएक्शन ऑलरेडी जो आप लोग पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन वाला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जी, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट्स हमारे पास एथेनॉल है। एथेनॉल में हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है। तो 170 डिग्री पे क्या होगा, हमारे पास इथीन बनेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर जब हमने अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको यहाँ से इसको जल्दी से आपको समझाता जा रहा हूँ। तो CH3 कार्बन ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सॉरी अल्कीन की फार्मेशन होगी यहाँ पे। CH3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साइड से आएगा, दूसरी कार्बन से हमारा H आएगा, का इस साइड से भी ले सकते हैं आप, दोनों तरह ठीक होता है। CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो जाएगा। यह है सेकेंडरी अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल में क्या करेंगे हम लोग, सेम उसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 3 मिथाइल ग्रुप हैं कार्बन के साथ। ये टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल का फार्मूला है, और यहाँ हमें सिर्फ 20% यूज़ करना पड़ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये इजीली वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है इस अल्कोहल में से, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को ये फेवर करती है टर्शियरी अल्कोहल जो है। 85 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा तकरीबन 100 डिग्री है और यहाँ पे 85 है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वही अल्कीन बनेगी। किसी एक यहाँ से हाइड्रोक्सिल आया और किसी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल दें, जहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे उसी साइड पे डबल बॉन्ड बनेगा। मैं इस कार्बन से निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरह नेक्स्ट है भी लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट भी स्टूडेंट्स हम तीनों टाइप के अल्कोहल में कैसे डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का कैसे पता चलेगा। अगर मैं आपको 3 कंटेनर ले लूँ और 3 कंटेनर के अंदर आपको 3 टाइप के अल्कोहल दे दूँ, ठीक है जी। लुकास टेस्ट जो है वो डिस्टिंक्शन करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के अंदर, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बर्तन है, कोई कंटेनर, उसमें 3 टाइप के अल्कोहल मैं आपको दे दूं तो आपको ये कहूँ कि इनमें डिफरेंस कैसे निकालो। स्मेल तो सबकी तकरीबन एक जैसी आएगी, उससे आपको आइडिया नहीं, कलर भी एक जैसा होगा, कलरलेस होती हैं अल्कोहल जो हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकास टेस्ट। फिर लुकास टेस्ट बच्चों एक्चुअली इस तरह से लिया जाता है कि हमारे पास अल्कोहल होती है, ठीक है। उस अल्कोहल को हम मिक्स करते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और साथ में एक हम साल्ट टाइप केमिकल जो है ना, जिंक क्लोराइड को भी ऐड करते हैं। जिंक क्लोराइड प्रमोटर है, रिएक्शन करवाता है, ठीक है, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो इसको प्राइमरी अल्कोहल जब हमने ली ना, हमें नहीं पता था प्राइमरी अल्कोहल है उसके अंदर। हमने जब हीट किया इनको मिक्स करके, तो ये पहले हमने सिंपल मिक्सअप किया इनको, जिंक क्लोराइड, HCl और इथेनॉल, तीनों चीज़ों को, अल्कोहल को यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को हमने मिक्स किया। तो इसको मैं 1 डिग्री अल्कोहल लिख लेता हूँ, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है ये। जब मिक्स किया ना तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, ठीक है ना, यानी कुछ चेंजिंग नहीं आ रही थी उसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। तो हमने फिर उसको हीट करना शुरू किया। तो हीट जब किया आपने तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि आपके पास
ऑयली लेयर बनना शुरू होगी आपके सोल्यूशन के अंदर। ऑयली लेयर किसकी थी? वो अल्काइल हैलाइड की, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो गया। ठीक है, यानी ये OH और ये H मिल के वाटर बना देंगे और OH की जगह पे क्लोरीन आ गया, यानी अल्काइल हैलाइड बना। इसी तरह स्कैंडिल कोहल हम ले लेते हैं। स्कैंडिल कोहल में क्या आता है कि OH लगा होता है कार्बन के साथ, और वो वाली कार्बन आगे मज़ीद 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होती है। मिथाइल लिख दें, जैसे ऊपर मैंने मिथाइल लिखा, आप यहाँ R भी लिख सकते हैं। R का मतलब है एनी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, प्लस HCl, और उसी तरह जिंक क्लोराइड आप लोग ऐड करेंगे। यहाँ पे ना आप लोगों को हीट करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, सिर्फ 5 मिनट आप जब वेट करेंगे, तकरीबन 5 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है, ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। OH की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, RCH क्लोरीन, R ग्रुप, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये ऑयली टाइप अल्काइल हैलाइड जो बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऑयली टाइप होते हैं, ऑयली लेयर इनकी बन रही होती है। इससे पता चल गया जी हमारी कौन सी अल्कोहल है, स्कैंडिल कोहल है, जो कि 5 मिनट बाद रिएक्शन दे रही है। तो टाइम डिफरेंस की वजह से जो है ना इनका आइडिया हो जाता है कि कौन सी प्राइमरी है, कौन सी टर्शियल अल्कोहल है। इसी तरह टर्शियल अल्कोहल का फार्मूला भी है ना, उसको भी हम लिख के यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं उसका भी, कि टर्शियल अल्कोहल में स्टूडेंट्स ये होता है कि कार्बन के साथ लगा होता है OH, और वो कार्बन मज़ीद 3 अल्काइल ग्रुप, जो चाहे वो मिथाइल हो, चाहे इथाइल, चाहे प्रोपाइल हो, डायरेक्टली जो है ना वो हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हो, वो वाली कार्बन आगे 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। ये हमारी टर्शरी यानी 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएंगे और साथ में जिंक क्लोराइड को भी ऐड करेंगे। जिंक क्लोराइड की एडिशन से स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल की जगह पे आ जाएगा क्लोरीन, यानी कार्बन के साथ आगे क्लोरीन, और इधर भी R, इधर भी R, इधर भी R। ठीक है, और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा उसी तरह। ठीक है, तो ऑयली लेयर जो है ना अल्काइल हैलाइड की बनेगी। ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगा, जैसे ही मिक्सअप करोगे ना फ़ौरन रिएक्शन हो जाएगा। फ़ौरन हो जाने से ये शो करवाएगा हमें कि आपका जो अल्कोहल है वो क्या है भाई, वो टर्शियल अल्कोहल है, जिसकी वजह से रिएक्शन इमीडिएटली हो गया। क्योंकि अल्कोहल जो होती है ना वो एलिमिनेशन रिएक्शन को ज़्यादा फेवर करती हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रिलीज़ होने का चांसेस जो है ना वो ज़्यादा है, जो टर्शियल अल्कोहल के अंदर ये बात होती है। अदर टाइप के अल्कोहल में ऐसा नहीं फेस किया जाता। ओके भाई जी, नेक्स्ट है भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। उसमें हमारे पास एथेनॉल है। जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिसमें K2Cr2O7 है और सल्फ्यूरिक एसिड का जब मिक्सर लेते हैं स्टूडेंट्स, और जब अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे तो इसका ऑरेंज आपको कलर नज़र आएगा सोल्यूशन का। ठीक है, और ऑरेंज सोल्यूशन कैसा बन जाएगा? ग्रीन बन जाएगा रिएक्शन होने के बाद। सबसे फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। वाटर मैंने लिखा नहीं है, तो अल्डिहाइड हमारे पास बनेगा, एसिड अल्डिहाइड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करेंगे, इसको मज़ीद ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारे पास बनेगा एस्टिक एसिड का सोल्यूशन बनेगा, जो कि हमारा ग्रीन कलर का होगा। जो ग्रीन कलरेशन ये शो करेगा कि आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह स्टूडेंट्स स्कैंडिल अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम सेम यही रीजेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो मैंने लिखा नहीं, ऊपर एक बार लिख दिया था, यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमारे पास कीटोन बनेगी, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा। ठीक है, इसी तरह हम ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके साथ टर्शियल अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल मिक्स करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। यानी सोल्यूशन का कलर कैसा रहेगा? ऑरेंज ही रहेगा। ऑरेंज सोल्यूशन आपको नज़र आएगा, ऑरेंज सोल्यूशन। तो ये एक और टेस्ट है जिससे जो है ना डिफरेंस निकाल सकते हैं, टर्शियरी और सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल से डिफरेंस निकाल सकते हैं टर्शियल अल्कोहल का। ये दोनों तो एक जैसा प्रोडक्ट देंगी, एक जैसा कलर देंगी ग्रीन, बट ये जो थर्ड है ये ऑरेंज ही इसका कलर रहेगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह हम कुछ और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ना उनको यूज़ करते हैं। एक है जॉन्स रिजेंट। जॉन्स रिजेंट वो क्या होता है? साइंटिस्ट के नाम से हमारे पास क्रोमियम का ऑक्साइड लेते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम साथ में मिक्स करते हैं इनको, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो जब आप लोग प्राइमरी अल्कोहल का या किसी और अल्कोहल का आप रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या वही उसी तरह सेम टू सेम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, इसको हम जॉन्स रीजन बोलते हैं। प्रोडक्ट आपका इसी तरह का बनेगा ऑलमोस्ट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर जो है ना ये अटैक जो है कर सकता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ये वाला एजेंट, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेगा, एसीटोन के अंदर। ठीक है भी। इसी तरह एक बड़ा और फेमस जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं रिएक्शंस के दौरान, वो है KMnO4।
अल्कलाइन सोल्यूशन लेते हैं हम, यानी साथ में पोटाशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं, या यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, साथ में इसको अल्कलाइन सोल्यूशन इसका बनाया हुआ है, तो ये भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपका इसी तरह का बनेगा, एल्डिहाइड और कीटोन का। अब हम ना इस ऑक्सीडेशन का एक मैकेनिज्म लिख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कैसे होता है, किस तरह से कंप्लीट होता है। जी तो KMnO4 का हम देख लेते हैं मैकेनिज्म जनरल जो है, आपने एक मैकेनिज्म करना है इसके अंदर याद। तो KMnO4 जो है, जब इसको हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये मैंगनेट आयंस बनाएगा, यानी MnO4 पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा, MnO4 सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अल्कोहल लिखते हैं। अल्कोहल का हम जनरल प्राइमरी अल्कोहल को लिख लेते हैं, उसका जनरल फार्मूला जो है ना हम लिख लेते हैं इस तरह से। CH2 को मैं ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहा हूँ, RCH2, आगे क्या होता है, OH ग्रुप लगा होता है। ओके, प्लस इसका रिएक्शन हम करवाते हैं भाई इसके साथ, MnO4 के साथ। मैकेनिज्म के अंदर जो मैंगनेट आयंस होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं, और मैंगनेट आयंस में जो एक ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैंगनीज जो है ना वो 7 बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर जाके, इस कार्बन के साथ जाके। ठीक है, तो जब अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर जाके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो आंसर क्या आएगा, RCHH, नीचे भी H, और यहाँ पे क्या आके लग गया O के आगे क्या है, Mn। ठीक है, इस तरह से। तीसरा स्टेप नंबर 1। इन स्टेप नंबर 2 अब स्टूडेंट हमारे पास हम बेस भी तो यूज़ कर रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बेस का सबसे जो बेसिक पार्ट इसका कौन सा, इस बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, OH है, OH नेगेटिव, यानी हाइड्रोक्सिल आयन होगा हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप के अंदर दोबारा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसके साथ ऑक्सीजन, आगे Mn, और Mn जो है उसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब बेस क्या होगी, OH नेगेटिव, ये इस प्रोटॉन को गेन करेगी, और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट इसका ये आएगा, H और OH मिलके वाटर में कन्वर्ट हो गए थे यहाँ पे। तो RC, और C के साथ क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी हमारा H लगा हुआ है भाई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, और इसके साथ बाकी वाटर का मॉलिक्यूल होगा, और साथ में MnO3 बचेगा, MnO3 हमारे पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, एसिटल्डिहाइड। तो दिस इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। जी, इसके बाद है भी आयोडोफॉर्म टेस्ट। मेथनॉल का अगर हम 3 हैलाइड हैलोजेंस के साथ और 4 रेशो हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 3:4 हम लेंगे ये। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें मिक्स करेंगे हम लोग, मेथनॉल X2 3:4 में X2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास जो है ना वो रिएक्शन नहीं होगा, यानी मिथाइल हिलाइड नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आयोडीन। आयोडोफॉर्म का मतलब है हम लोग यहाँ पे आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CHX3 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे CHI3 आ जाएगा, और इसके येलो PPT बनेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बनते, मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, मतलब ये रिएक्शन होता ही नहीं है। मैथनॉल डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, बट जो एथनॉल है C2H5OH 3X2 + 4NaOH, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है कि मिथाइल आयोडाइड, इसके येलो PPT बनते हैं, येलो PPT। ठीक है, बाद में जो साइड प्रोडक्ट है वो भी मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा, ये टॉपिक बहुत लेंथी होता जा रहा है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो हम आपको डिस्टिंक्शन का पता होना चाहिए, मेथनॉल और एथनॉल में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस टेस्ट से कर सकते हैं हम लोग। बाकी डिटेल रिएक्शन आइडोफार्म टेस्ट जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगा, जिसमें हम मेथनॉल एथनॉल का जो रिएक्शन हमने लिखा है इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज़्म भी देखेंगे क्या होता है। और अल्डिहाइड और कीटोन का जो टॉपिक है ना वो भी इसी के साथ ही कवर करेंगे हम, कि वहाँ पे भी सेम जो है ना आइडोफार्म टेस्ट जो है ना कौन सी अल्डिहाइड और कीटोन देती हैं, कौन सी नहीं देती हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।